मैं 15 साल से टाइफाइड और फीवर से सफ़र कर रहा हूँ सर। गुरुजी, वर्ष में 4 बार मेरा प्लेटलेट डाउन होता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और 4 बार मैं चेक कराता हूँ, दवा खाता हूँ। आज भी कंटिन्यूस दवा खा रहा हूँ। वो आपकी इच्छा है दवा खाने की, खाते रहो जब तक आपकी इच्छा हो। दवा से थायराइड ठीक नहीं होता, दवा से आपका टाइफाइड ठीक नहीं होता। आंतों का बुखार है, थायराइड, उसका टाइफाइड का क्या मतलब है? टाइफाइड माने क्या पता है आपको? नहीं पता? टाइफाइड माने वो बुखार, जिस बुखार को आप बार बार ज़बरदस्ती दबा देते थे दवा से, तो टाइफाइड बन गया। आपके शरीर में इन्फेक्शन थे, इन्फेक्शन हैं, अब चले गए, स्मृतियाँ थी चली गई अभी, ठीक है? अभी लग रहा है कोई आपको कष्ट है? कहीं आपको लग रहा है कोई कष्ट है? नहीं लग रहा है। तो वो जो इन्फेक्शन रहता है वो समाप्त करने के लिए बुखार आता है। नियम ये है। बुखार क्यों आता है? कि जो कीटाणु हैं, बुखार इसलिए आता है कि जो कीटाणु इन्फेक्शन वाले हैं वो आपके शरीर के जो बॉडी का टेम्परेचर उसमें रहने के आदी हैं। तो शरीर क्या चालाकी करता है कि अपने शरीर का टेम्परेचर बढ़ा देता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, 100 हो गया, 101 हो गया, 102 हो गया, तो वो कीटाणु मरने लगते हैं इन्फेक्शन वाले, और मर जाते हैं अगर आप अपने शरीर को सहयोग करें। जल पिएँ, भोजन मत करें। बहुत ज़्यादा जल में दिन भर में 50 ग्राम शहद पी लें, एक चम्मच डाल के। हर बार जल पिएँ, 1 चम्मच शहद डालें, एनर्जी बनी रहेगी, ठीक है? तो इन्फेक्शन जा रहा है क्यों? क्योंकि बुखार बढ़ गया, मतलब शरीर का तापमान बढ़ गया, तो कीड़े मरेंगे। कीड़े मर गए तो इन्फेक्शन ख़त्म, 2-3 दिन में बुखार ख़त्म हो जाता है। हम लोग क्या होशियारी करते हैं, आज बुखार आया और तुरंत ढूंढने लगे दवा, और चट से दवा खा ली। अब आपने दवा खा ली तो अंदर वाले कीटाणु मज़े में आ गए, अरे भैया बच गए, बच गए, टेम्परेचर ही नॉर्मल हो गया टेम्परेचर। ऐसे बच बच के उनका बढ़ता है और बचता है। कुछ मर जाते हैं कीटाणु, कुछ बच जाते हैं। जो बच जाते हैं उनका रेजिस्टेंस पावर और बढ़ जाता है, सहने की क्षमता और बढ़ जाती है। अगली बार जो 100 बुखार आता था, अब वो 101 मरेंगे, 102 में मरेंगे, अब बुखार और बढ़ेगा। उनको मारने के लिए फिर आपने दवा खा ली, फिर आपने दवा खाई कि बुखार चला जाए, फिर उनमें से कुछ मर जाएंगे, कुछ बच जाएंगे। ऐसा बार बार करोगे तो अंदर जो कीटाणु है इन्फेक्शन में, उसका जो रेजिस्टेंस पावर है, उसका जो सहने की क्षमता बढ़ती जाएगी, ठीक है? तो अब आएगा बुखार 104 डिग्री, फिर आप दवा खा लोगे, फिर चला जाएगा। तो ये शरीर जान जाता है कि ये बहुत चालू आदमी है। हर बार हम ठीक करने की कोशिश करते हैं अपने को, अरे दवा खा के भगा देता है सब, गर्मी, और कीटाणु फिर रह जाता है जिंदा, और शरीर फिर कष्ट में रहता है। तो फिर टाइफाइड बनता है। बेटा आप तुम बुखार अब ऐसा बना देंगे कि तुम चाहे जितनी दवा खाओ अब जईबा ना करेगा, उससे कहते हैं टाइफाइड। जो बार बार आप बुखार दबाओ तो फिर आप टाइफाइड बनता है। ये आप ही बनाते हो, आप सब बनाते हो। ऐसे टाइफाइड आंतों का ज्वर है। एक होता है भृंगराज, महिलाएं तेल लगाती हैं, भृंगराज तेल है। ऐसे भृंगराज आता है, भृंगराज पंसारी से लो, किसी को भी आता हो, अब तो तुम्हें आएगा नहीं, तुम्हारा टाइफाइड गया। भृंगराज लो, भृंगराज को लिया, 1 लीटर पानी लो और उसमें भृंगराज डालो 250 ग्राम, और उबाल लो। उबाल के जब पानी बचे चौथाई, उसको छान के रख लो बोतल में, ठीक है? और सुबह शाम चौथाई कप पियो, बनाया हुआ 3 दिन में पी जाओ सारा पानी बनाया हुआ। आंतों का बुखार चला जाएगा। ये आंतों का बुखार कहा जाता है। टाइफाइड का मतलब आंतर ज्वर, आँखों का बुखार है ना। इतना सिंपल दवा है। यहाँ गेहूँ कटता है तो खेत में वही रहता है, भंगरा कोई बोलता है, कोई कुछ बोलता है। भंगरा बोलते हैं। तो सिंपल इलाज है, लेकिन दरबार ने आपका टाइफाइड खत्म कर दिया है। अब टाइफाइड ने शुद्धि करनी हो तो भृंगराज इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? खुश रहो।